चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हमें 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, सम निकालना है फर्स्ट 22nd टर्म का। ठीक है, और गिवन क्या है, डी गिवन है और 22nd टर्म कितना है 149। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 हैश मैथमेटिक्स टीचर पे जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या है, डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, ए 22 इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, ए 22 इज इक्वल टू 149। और हमने क्या निकालना है, एस 22 निकालना है, मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स का। ठीक है, सब निकालना है। तो हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे डी गिवन है तो ए नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं है अपने पास। तो फर्स्ट टर्म हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, ए 22 इज इक्वल टू 149। तो हम क्या निकाल लेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 22। ए 22 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7। तो ए 22 की फुल वैल्यू कितनी है अपने पास 149, तो यहाँ पे 149 आ जाएगा। तो ए प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 इंटू में 7। ठीक है, तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 147 आ जाएगा ना। तो 147 को इस साइड ले आएंगे, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। ठीक है, 149 में से 147 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। ठीक है, अब आ जाता है अपने पास एस एन निकालने का फॉर्मूला। भाई एस एन हम अपने पास यहाँ पे 2 मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो S22 है और यहाँ भी A22। लास्ट टर्म क्या है अपने पास, इज इक्वल टू एल, यही है ना लास्ट टर्म, मतलब यहाँ भी 22 है और यहाँ भी 22, तो एल के इक्वल है ना ये। तो अगर हम इसको लिखें, अब किसके इक्वल लिखेंगे, एस एन का फॉर्मूला हम 2 मेथड से निकालेंगे इसको। क्या है, एक तो है n/2 और a प्लस एल। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है अपने पास, S22 निकालना है हमने। n की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में l की वैल्यू कितनी है 149। ठीक है, तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 11 पे कट जाएगा ना ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 151। ठीक है, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 151। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1661। ठीक है, ये आ गया अपने पास 1661, और ये किसके इक्वल है S22। तो इस मेथड से भी आ जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी A22 है लास्ट टर्म और ये भी S22 है। ठीक है ना, तो एक मेथड है इसका एस एन निकालने का, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो S22 निकालना है हमने, S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस में कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो S22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 पे कट गया, तो 11 इज इक्वल 11 इंटू 2 जा 4 माइनस यहाँ पे कितना आ गया प्लस आएगा ना, प्लस का साइन है, और 22 में से 121 इंटू में 7। ठीक है, इज इक्वल टू 11।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 4 इंटू में कितना आ जाएगा 4 इंटू में कितना है ये 21 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा 147 ठीक है। तो इज इक्वल टू 11 इंटू में कितना आ जाएगा 151 ठीक है। जो यहाँ पे था वही आ गया ना, देख लो यहाँ पे 151 था और यहाँ भी सेम है। तो कितनी वैल्यू आ गई थी अपने पास 1661। तो S22 की वैल्यू कितनी है, यही आ जाएगी अपने पास ठीक है। S22 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देख लो ये आ गई अपने पास ठीक है ना। यहाँ भी देखो अपने पास क्या था 11 इंटू 151, 11 इंटू 151 तो कितना आ गया 1661 ठीक है। तो S22 की वैल्यू आती है अपने पास। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना 8 में क्या गिवन है, यहाँ पे देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली ठीक है। हमने क्या सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का ठीक है। हमें क्या गिवन है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कितनी है 14 और 18। तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ठीक है। सेकंड टर्म कितनी है मतलब A2, सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 14 और थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं हम A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 18 ठीक है। तो D कितना आ जाएगा अपने पास A3 माइनस A2 ठीक है। यही होता है ना D का, किसी भी टर्म का निकाल लो बस वही आ जाएगा। हम क्या लिखते थे A2 माइनस A1 और क्या लिख सकते हैं हम A3 माइनस A2 या फिर क्या लिख सकते हैं A4 माइनस A3, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे ना। तो A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 18 माइनस 14 तो D इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 4 D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 18 में से 14 को माइनस करेंगे 4 ठीक है। अब A2 किसके इक्वल होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी ठीक है। और A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 14 इज इक्वल टू A, हमने फाइंड करना है ना फर्स्ट टर्म, और D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। तो 4 को हम इस साइड ले आएंगे 14 माइनस में 4 इज इक्वल टू A ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 10 इज इक्वल टू में A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 ठीक है। D की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म अपने पास 10 आ गई। हमने क्या निकालना है इसमें 51 टर्म का हमने सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे Sn इज इक्वल टू n/2 ठीक है इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो हमने किसका निकालना है 51 का। तो S51 इज इक्वल टू 51/2 ठीक है इंटू 2 इंटू में A की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 ठीक है। बस अब तो सॉल्व करना है इसको 51/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस 50 इंटू में 4 ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस 200 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 51/2 ये कितना आ जाएगा 220
220, तो 51/2 इसको यहाँ पे कर लिख देते हैं एक बार 110, तो 51 इंटू में 110, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 51 को 11 से, जीरो लगा देंगे ना बाद में, तो 1515, ठीक है, 1650 ये वाली, तो कितना आ गया अपने पास 5610, तो ये किसके इक्वल है S51, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। इसमें तो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं था, बस सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन थी। यहाँ पे देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन थी, तो हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया, ठीक है। क्या निकाल लिया, डी। डी किसके इक्वल है A3 माइनस A2, जो भी मतलब टर्म निकलते हैं जैसे हम, तो उसका हमने डी निकाल लिया। बस आगे आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आ जाता है अपने पास 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, if the sum of first 7 term of an AP is 49, the sum of first 7 term of an AP is 49 and 17 term is 289, find the sum of n terms। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट 7 टर्म का सम हमें गिवन है 49 और 17 टर्म का सम कितना गिवन है 289, तो हमने क्या निकालना है SN फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं, जो गिवन है वही लिख देते हैं। फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है अपने पास S7, फर्स्ट 7 टर्म का 49 है ना, और 17 टर्म का, 17 टर्म का कितना है, 17 टर्म का है 289, तो हमने क्या फाइंड करना है SN फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम S7 और S17 निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो सबसे पहले हमने S7 निकालना है, तो S7 लिख देंगे, n की वैल्यू 7, तो 7/2 2a प्लस, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है 7 -1 इंटू में d की वैल्यू तो दी गिवन नहीं है ना हमें। तो अब देखो इसमें S7 की वैल्यू कितनी है अपने पास 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू में 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6d, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम इस साइड ले आते हैं, 49 इंटू में 2/7, ठीक है, जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a प्लस 6d, ठीक है। 7 7 जा 49, 2 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, ठीक लिख लेते हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14/2, तो कितना आ जाएगा 7। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 7, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब लिखना है S17 गिवन है हमें 289, तो S17 निकाल लेते हैं यहाँ पे।
या एस एन निकाल लो। पहले एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो एस एन कितना है अपने पास, एन की वैल्यू 17, 17 इज इक्वल टू 17 बाई टू 2a प्लस एन की वैल्यू कितनी है 17 माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो अब देखो S17 की वैल्यू कितनी है 289, कितनी वैल्यू है 289 इज इक्वल टू 17 बाई टू, 17 बाई टू और 2a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 16d। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, 289 इंटू में 2/17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a प्लस 16d। ठीक है, अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 289 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 17 2 जा 34। ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको भी ठीक लिख लेते हैं हम, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 17 पे कट जाएगा, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है अपने पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड में से निकाल देते हैं, सेकंड बड़ी है माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अंडरलाइन कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या आती है अपने पास, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये है ये, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग लिखा है, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/5, तो 2d इज इक्वल टू अपने पास कितनी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं d की वैल्यू कितनी आई अपने पास 2, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, a प्लस 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो 6 को इस साइड ले जाएंगे, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, फाइंड क्या करना हमने, एस एन की वैल्यू निकालनी ना। एस एन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ठीक है, तो n है अपने पास, एस एन निकालना, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, 2 इंटू में 1 प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी थी अपने पास, यहाँ पे देखो 2। ठीक है, इंटू में 2, तो n बाई टू, यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस 2। ठीक है, 2 के साथ 2 कट गया, तो कितना बच गया अपने पास 2n, तो इज इक्वल टू n बाई टू इंटू में 2n, 2 के साथ 2 कट गया, तो कितना वैल्यू आएगी अपने पास n स्क्वायर, तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास n स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। ओके।